आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एक दिए गए स्केल गुणक के अनुसार समरूप त्रिभुज बनाना सीखा। आज हम ऐसे स्केल गुणक जिसमें m n से बड़ा होगा के अनुसार एक समरूप त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे। आइए एक उदाहरण की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। माना एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है, जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की 7/4 हैं, यानी कि स्केल गुणक 7/4 हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज आधार यानी कि BC से शीर्ष A के विपरीत न्यून कोण बनती हुई एक किरण BX बनाते हैं। अब स्केल गुणक में बड़ी संख्या को देखते हैं, जो यहाँ पर 7 है। इसलिए हम किरण BX पर एक समान त्रिज्या के साथ चाप B1, B2, B3, B4, B5, B6 तथा B7 इस प्रकार लगाते हैं कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 बराबर B4 B5 बराबर B5 B6 बराबर B6 B7 हैं। अब हम स्केल गुणक की छोटी संख्या को देखते हैं, जो यहाँ 4 है। इसलिए बिंदु B4 को बिंदु C से जोड़ते हैं। बिंदु B7 से रेखा CB4 के समांतर एक रेखा खींचते हैं। तथा त्रिभुज ABC की भुजा BC को आगे बढ़ाते हैं, जो बिंदु B7 से खींची गई रेखा को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। अब बिंदु D से भुजा AC के समांतर एक रेखा खींचते हैं। जो भुजा BA को आगे बढ़ाने पर बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है, जिससे हमें अभीष्ट त्रिभुज EBD मिलता है, जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 7/4 गुणा है। इस अभीष्ट त्रिभुज की सत्यता की जांच आप स्वयं त्रिभुजों की समरूपता की मदद से कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने ऐसे स्केल गुणक m/n, जिसमें m n से बड़ा है, के अनुसार एक समरूप त्रिभुज की रचना करना सीखा। उम्मीद है कि आपको स्केल गुणक के अनुसार किसी दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज रचना करना अच्छे से समझ आ गया होगा। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एक दिए गए स्केल गुणक के अनुसार समरूप त्रिभुज बनाना सीखा। आज हम ऐसे स्केल गुणक जिसमें m n से बड़ा होगा के अनुसार एक समरूप त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे। आइए एक उदाहरण की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। माना एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है, जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की 7/4 हैं, यानी कि स्केल गुणक 7/4 हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज आधार यानी कि BC से शीर्ष A के विपरीत न्यून कोण बनती हुई एक किरण BX बनाते हैं। अब स्केल गुणक में बड़ी संख्या को देखते हैं, जो यहाँ पर 7 है। इसलिए हम किरण BX पर एक समान त्रिज्या के साथ चाप B1, B2, B3, B4, B5, B6 तथा B7
इस प्रकार लगाते हैं कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 बराबर B4 B5 बराबर B5 B6 है बराबर B6 B7 हैं। अब हम स्केल गुणक की छोटी संख्या को देखते हैं जो यहाँ 4 है, इसलिए बिंदु B4 को बिंदु C से जोड़ते हैं। बिंदु B7 से रेखा CB4 के समांतर एक रेखा खींचते हैं। तथा त्रिभुज ABC की भुजा BC को आगे बढ़ाते हैं, जो बिंदु B7 से खींची गई रेखा को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। अब बिंदु D से भुजा AC के समांतर एक रेखा खींचते हैं। जो भुजा BA को आगे बढ़ाने पर बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है, जिससे हमें अभीष्ट त्रिभुज EBD मिलता है, जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 7/4 गुणा है। इस अभीष्ट त्रिभुज की सत्यता की जांच आप स्वयं त्रिभुजों की समरूपता की मदद से कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने ऐसे स्केल गुणक M/N, जिसमें M N से बड़ा है, के अनुसार एक समरूप त्रिभुज की रचना करना सीखा। उम्मीद है कि आपको स्केल गुणक के अनुसार किसी दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज रचना करना अच्छे से समझ आ गया होगा।